श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो सीजनल वास्तु पे डिपेंड है। यानी आप जो वास्तु दो प्रकार के हमारे लाइफ में वास्तु की एक इफेक्ट आती है। एक तो हमारा एक परमानेंट वास्तु होता है जहाँ पे हमारा घर बना हुआ होता है या हमारी शॉप बनी हुई होती है या हमारी कोई ऐसी बिल्डिंग होती है। दूसरी जो होती है प्लेसमेंट वास्तु, यानी कंस्ट्रक्शन वास्तु और प्लेसमेंट वास्तु। और उस प्लेसमेंट वास्तु के अंदर क्या क्या आता है, जैसे आपने कोई दिशा में टीवी रख दिया, कोई भी दिशा में आपने फ्रिज रख दिया, वॉशिंग मशीन रख दिया, मिक्सर ग्राइंडिंग रख दिया, सोफ़ा सेट रख दिया या फिर आपका कंप्यूटर टेबल रख दिया। तो इसी तरह अब सीजनेबल वास्तु के अंदर भी क्या क्या आएगा कि आपने कहीं पे वाटर कूलर रखा है, कहीं पे एसी रखा है। ये क्या होता है, ये हमें सीज़न के हिसाब से यूज़ करना होता है। जैसे अभी की हम सीज़न की बात करेंगे तो ये एकदम समर चल रहा है। समर इतना ही हॉट है कि आप हर किसी के घर के अंदर अभी वाटर कूलर भी है और एसी भी है। तो आज का जो हमारा सीजनेबल वास्तु है वो एक समर की ही एक गैजेट के ऊपर डिपेंड है जिसे हम वाटर कूलर कहते हैं। ये वाटर कूलर को वास्तु के हिसाब से किस जोन में रखा जाए, कौन से जोन में उसकी पॉजिटिव इफेक्ट आती है, कौन से जोन में इसकी नेगेटिव इफेक्ट आती है। हमें टेम्परवरी तो ये संतोष सुखद शीतल अनुभव देता है, पर वो वहाँ चीज़ पे अगर परमानेंट रहती है, 4 महीने रहती है, 2 महीने रहती है, 6 महीने रहती है या 9 महीने रहती है, तो उसकी भी एक वास्तु नेगेटिविटी, जो वास्तु से उत्पन्न वाली नेगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव एनर्जी है, वो हमें डिस्टर्ब करती है। तो आज हम इसके बारे में संदर्भ में बहुत छोटी छोटी बातें यहाँ रिसर्च करेंगे, डिस्कस करेंगे, मंथन करेंगे और उसके सॉल्यूशन क्या है वो भी आपको बताएंगे। कौन से जोन में ये प्रोडक्ट, ये गैजेट बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है, कौन से जोन में ये क्रेडिट हमें नुकसान देता है, लॉसेस देता है, कौन से जोन में ये न्यूट्रल है, ये सब की आज चर्चा हम आपको यहाँ पे करेंगे। फ्रेंड्स, जो कंसल्टेंट है, जो वास्तु कहीं पे कंसल्ट करने जाते हैं या अपना करियर इस वास्तु के अंदर बनाना चाहते हैं, तो कृपया करके वो मेरी ये वीडियो को, इसके जितने भी एपिसोड है उसको एपिसोड को फुल देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि एक किसी वास्तु के अंदर एक वाटर कूलर भी वास्तु में किस तरह से हमें डिज़ाइन करना है, कौन से जोन में रखना है और उसकी क्या इफेक्ट से हमें एक्सपीरियंस करना है। फ्रेंड्स, अभी अब हम आपको एक हमारे इस बोर्ड पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। ये नॉर्थ से लेके साउथ तक की हमने एक जोन बना रखे हैं। ये अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 0 डिग्री गिन लीजिए और ये 180 डिग्री गिन लीजिए। वैसे तो अगर हम हर जगह की डिग्री अनुसार डायरेक्शन और जोन अलग अलग होते हैं, पर आपको समझाने के लिए मोटा मोटा हम यहाँ ये दिखाने जा रहे हैं। ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। अब यहाँ से 0 डिग्री से ये आपकी आएगी 45 डिग्री और ये आपकी आएगी ईस्ट जो आएगी 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे, अगर 0 से 45 डिग्री के बीच में अगर वाटर कूलर को रखा जाए तो क्या इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे वाटर कूलर। ये वाटर कूलर वो 3 एलिमेंट से वर्क करता है। जैसा भी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसकी एक ऐसा एक चैम्बर होता है वाटर कूलर में, फिर यहाँ पे पूरी दूसरी चैम्बर होती है अंदर और अंदर वाटर होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे तो इसमें आ जाएगा एक वाटर एलिमेंट, दूसरा आ जाएगा एयर एलिमेंट और तीसरा आ जाएगा फायर। अब फ्रेंड्स, आपको ये देखना है ये 3 एलिमेंट को से ही वाटर कूलर ऑपरेट होता है और इसका यूजफुल हम यूज कर सकते हैं। तो आज ये वाटर कूलर को आपको अगर प्रॉपर डायरेक्शन में रखनी है तो आप किस तरह से इसको कहाँ और कैसे रख सकते हैं। अगर ये वाटर एलिमेंट की हम बात करेंगे तो ये 100% नॉर्थ जोन में हम वाटर कूलर को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी इसको हम रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी वाटर एलिमेंट है, और नॉर्थ ईस्ट में भी इसको हम रख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रेमेडी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये वाटर कूलर 100% आप रख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, सपोज ये नॉर्थ आपका घटा हुआ है और यहाँ पे आपने अगर वाटर कूलर रख दिया, यानी नॉर्थ आपकी, ये डायरेक्शन में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपकी नॉर्थ हो गई, ये आपकी ईस्ट हो गई, यानी नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे कटा हुआ है। तो इस जोन में अगर वाटर कूलर रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको खास वाटर कूलर रखने से पहले एक वास्तु का एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे ग्रीन कलर, ये स्पेस के अंदर जो कटा हुआ पोर्शन है वहाँ पे ग्रीन लाइट या फिर इनसाइड एक ग्रीन लाइट लगा देना, जिससे क्या होगा
कि ये जो कटा हुआ पोर्शन है तो उधर अगर वाटर कूलर आप रखोगे तो ईशान कोण की एक रेमेडी हो जाएगी और वहां का वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर पानी भी उधर आ गया, एयर भी आ गई, दो एलिमेंट इधर मिल गए, तीसरा यहाँ पे एयर एलिमेंट ये भी हो गया, यानी फायर एलिमेंट का भी यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो गया। यानी वाटर कूलर को नॉर्थ ईस्ट में रखो तो अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो यहाँ पे ग्रीन लाइट लगा देना, जिससे आपको उसकी सॉल्यूशन आ जाएगी। अगर नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे बढ़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट अगर बढ़ा हुआ है तो वहां पे कोई भी रेमेडी की जरूरत नहीं है, आप वाटर कूलर ऐसे ही रख सकते हो, क्योंकि वो वास्तु दोष ही निवारण करेगा, उसका कोई भी प्रकार का वास्तु दोष भी नहीं बन रहा। बट अगर आप यहाँ पे ईस्ट जोन में वाटर कूलर रखते हो तो यहाँ पे भी एयर एलिमेंट आ रही है, तो यहाँ पे भी वाटर कूलर वैलिड है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी आप रख सकते हो, और साउथ ईस्ट में जब वाटर कूलर रखने की बारी आती है तो यहाँ पे रेमेडी करने की आवश्यकता बन रही है। क्योंकि यहाँ पे रेमेडी क्यों करनी है, यहाँ पे भले ही वाटर कूलर के अंदर फायर एलिमेंट है, बट यहाँ पे एयर और वाटर दोनों है, अग्नि और पानी। आप वैसे देखेंगे तो ये इसका ऑपोजिट हो रहा है, तो ये वास्तु दोष बनेगा। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी वाटर कूलर रखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक वास्तु दोष बनेगा, और साउथ में भी अगर वाटर कूलर रखोगे तो यहाँ पे भी आपको वास्तु दोष बनेगा। तो इसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं, तो इसकी रेमेडी यहाँ पे ये करनी है कि अगर जो हमारी वाटर कूलर की साइज है वो समझो ये 2 फीट साइज है, तो आपको इसकी आधी एक 2 फीट साइज का पूरी एक रेड मैट को चारों तरफ लगानी है, उसके ऊपर वाटर कूलर रखना है। यानी वाटर कूलर के नीचे एक रेड मैट लगा दीजिए या ग्रीन मैट लगा दीजिए। यहाँ पे रेड भी ले सकते हो या फिर ग्रीन भी ले सकते हो, ये कोई भी प्रकार की आप यहाँ पे एक मैट लाके उसके ऊपर वाटर कूलर रख दीजिए, जिससे यहाँ का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। क्योंकि वाटर कूलर अग्नि कोण में नहीं चलेगा, साउथ ईशान कोण में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में नहीं चलेगा, और साउथ दिशा में भी, साउथ डायरेक्शन में भी नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर वाटर कूलर रखने की बारी आती है तो हमें यहाँ पे ये इसकी एक निवारण करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे पानी का आना और वहां पे पानी को एक फाउंटेन की तरह यूज करना, यह बहुत ही बड़ा वास्तु दोष है। क्योंकि वहां पे पानी एक कहते हैं ना कंटिन्यूटी में अपना फ्लो कर रहा है, तो अग्नि कोण के अंदर अगर पानी कंटिन्यूटी में अपना फ्लो करेगा तो इसका एक बहुत बड़ा वास्तु दोष बनता है। यहाँ पे आपको फायर और पानी की दो एलिमेंट एक दूसरे के विरोधाभास है, यानी आपको एक मनी फाइनेंस की प्रॉब्लम पड़ेगी, आपके घर के अंदर मंगल कार्य है वो अटक जाएंगे, घर में कॉन्फिडेंस लेवल घट जाएगा, घर में आए दिन झगड़े रहेंगे, हेल्थ इश्यू आएंगे, और आपकी नेम फेम भी बाधा बनेगी। आपका कोई भी अच्छा शोरूम होगा और साउथ में आपने वाटर कूलर कर दिया और वहां पे भी उसकी फैन को ऑपरेट कर रहे हो या फिर उसके फाउंटेन को ऊपर ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से जो पानी है ये मोटर के माध्यम से ऊपर से नीचे आता है, इस तरह से वाटर कूलर की रचना होती है। तो यहाँ पे पानी का ऊपर जाना, सर्कुलेशन होना, वो भी अग्नि कोण के अंदर होना बहुत बड़ा वास्तु दोष है। यानी यहाँ पे वाटर कूलर रखोगे तो नीचे आप एक रेड कलर की मैट लगा दीजिए या ग्रीन कलर की मैट लगा दीजिए, उसके ऊपर वाटर कूलर रख सकते हो। और ESC में अगर आप वाटर कूलर रखते हो तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फैन की मूवमेंट है वो मंथन की मूवमेंट है, चर्निंग। तो यहाँ की जो एट्रीब्यूट्स है वो चर्निंग का एट्रीब्यूट्स है, जिससे वो पॉजिटिविटी हमें कायम बना के रखता है। और एयर एलिमेंट, यहाँ पे ईस्ट के अंदर एयर एलिमेंट है और कूलर के अंदर एक एयर एलिमेंट है, यानी आप यहाँ पे अगर वाटर कूलर रखते हो तो इससे क्या होगा, एयर एलिमेंट को एयर एलिमेंट मिल रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कोई भी दोष नहीं आ रहा। और यहाँ पे वाटर कूलर है और यहाँ पे वाटर एलिमेंट है, यहाँ पे भी कोई दोष नहीं आ रहा। यानी कभी भी आप सीजनल वास्तु के अंदर देखेंगे, क्योंकि अभी जो गर्मी पड़ती है और 9 महीने गर्मी पड़ती है, यानी हमारे घर के अंदर मार्च महीने से कूलर चालू हो जाते हैं, वो सितंबर महीने तक गर्मी का एहसास रहता है और ये एक बहुत लंबा पीरियड होता है। वहाँ पे अगर कोई भी आप गैजेट रखोगे, अगर वो वास्तु दोष क्रिएट कर रहा है तो उसका कोई ना कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आपकी निजी लाइफ में मिलेगी। साउथ ईस्ट के अंदर हमेशा शुभ प्रसंग, यानी आपके घर के अंदर जो भी कहते हैं ना बाहर त्योहार होता है, कोई भी ऐसे शुभ प्रसंग होते हैं, शादी ब्याह का, या आपकी जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रमोशन होती है, या आपके घर के अंदर खुशियाँ की प्रॉब्लम, खुशियाँ के कोई भी ऐसे अवसर है, यहाँ पे ये वो नहीं मिलेंगे। यहाँ पे रखा वाटर कूलर आपको हेल्थ वाइज भी नुकसान करेगा, कैरियर वाइज भी नुकसान करेगा और पैसों से भी संबंधित नुकसान करेगा। आपकी सेविंग बिल्कुल घट जाएगी, घर के अंदर पैसा ही नहीं आएगा, पैसा आएगा अपना रास्ता कर जाएगा और आपको मंथ एंड में पैसे के लिए यहाँ वहाँ नजर डालनी पड़ेगी कि अब हमारा जीवन कैसे चलाए। तो वाटर कूलर एक ऐसी गैजेट है जिसकी गर्मी के समर में हमें इतना यूजफुल है, बट
यहाँ पे अगर गलत दिशा में रख दिया तो वो जो हमें एक भौतिक सुख दे रहा है तो वो एक ऐसा नुकसान दे सकता है जो हमें वास्तु दोष के रूप में हमें मिल सकता है। यानी आप सबको ये खास वीडियो बनाने का यही है कि यहाँ पे अगर आप वाटर कूलर को स्थापित करते हो तो इस तरह से इसको इस जोन में रखो जिससे आपके घर के अंदर वास्तु दोष ना बने। नॉर्थ में रख सकते हो, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, ईस्ट में रख सकते हो, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में रख सकते हो, साउथ ईस्ट में नहीं रख सकते, यहाँ पे भी मत रखो, ऐसे में भी मत रखो, और यहाँ पे भी साउथ में भी मत रखो। यहाँ पे रख सकते हो। अगर कोई कारणवश यहाँ पे वाटर कूलर रखने की अगर नौबत आ रही है तो यहाँ पे मैंने आपको एक रेमेडी बताई है। जितने फीट का वाटर कूलर है उतने फीट की एक नेट चारों तरफ से उसके ऊपर वाटर कूलर रख दो, यानी इसकी नेगेटिविटी को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। और यहाँ पे कलर भी रेड और ग्रीन है। ये एक ऐसी रेमेडी है कि आपके घर के अंदर इसके वाइब्रेशन 100% आपको दिखाई देंगे। अगर आप भी अपना वाटर कूलर कहीं ऐसी दिशा में रखा हुआ है कि भाई इलेक्ट्रिक से चल रहा है तो आपने इलेक्ट्रिक में रख दिया तो समझना कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा नुकसान करेगा। बट यहाँ पे एक और चीज आपको मैं बता दूं, अगर इस जोन में वाटर कूलर रखने की नौबत आ रही है तो यहाँ पे आप जो वाटर का पंप है ना, पंप उसको बंद कर दीजिए। ये पंप को बंद कर दीजिए, पानी को सर्कुलेट मत कीजिए। यहाँ पे पानी का स्टोरेज खाली कर दीजिए। ओनली फॉर फैन चलाइए जिससे एयर मिलेगी। तो यहाँ पे आप वाटर कूलर रख सकते हो ओनली फॉर एयर के लिए। यहाँ पानी का जो फाउंटेन की तरह ये पानी का जो प्रभाव है वो यहाँ पे बंद कर दीजिए। तो इस तरह से आप इस वाटर कूलर को यहाँ पे रख सकते हो। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आपको एयर के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे पानी का वाटर कूलर विथ वाटर एलिमेंट के साथ अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको पैसे कमाने की नए नए अवसर प्रदान आएंगे, क्योंकि पानी इस दुनिया में सर्कुलेट होने से इस जोन में पानी सर्कुलेट होने से बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, धन का बेनिफिट होता है, आपकी नए नए प्रमोशन प्राप्त होते हैं, धन कमाने के नए नए अवसर आते हैं। तो वाटर कूलर को किस तरह से, कैसे और किस तरह से यहाँ पे यूज करना है वो यहाँ पे बहुत ही छोटी से छोटी बात मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो मेरा ये जो वीडियो है इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो कि सर हम कहाँ पे क्या कैसे सेट करें। ये सीजनेबल वास्तु है, ये 100% इफेक्ट करता है, एक कंस्ट्रक्शन वास्तु होता है। तो जो हम आपको बहुत सारी वीडियो बताई है, पर ये छोटी छोटी गैजेट को भी लेके वीडियो बना रहे जिससे आपको पता चले कि किसकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।